Good morning, students. Today we will discuss the method of charging depreciation, WDV मेथड, यानी सेकंड मेथड आपका WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने WDV की बेसिक इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक ही एसेट्स परचेज की गई है तो कैसे आपका एसेट अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऑन अप्रैल 1, 2017 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ₹30,000, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय 10% per annum by written down value method. Prepare the machinery account for first 3 years when books are closed on 31st March every year. यानी यहाँ पर WDV मेथड यूज़ किया जाना है। तो here is the solution. सबसे पहले फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ईयर 2017 अप्रैल 1 यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई 30,000 की, तो टू कैश 30,000। और इसका जो क्लोजिंग ईयर होगा 31 मार्च 2018। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30,000 का 10% 3,000, और बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका 30,000 में से 3,000 लेस करने के बाद आएगा 27,000। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को ब्रोट डाउन करेंगे अप्रैल 1, 2018 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 27,000, और इसका क्लोजिंग ईयर होगा 2019 31 मार्च। यहाँ पर फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसमें कॉस्ट वैल्यू जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। लेकिन यहाँ पर WDV मेथड है, तो WDV मेथड में जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस से ब्रोट डाउन करेंगे उस बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपका बैलेंस ब्रोट डाउन आपका 27,000 है, तो 27,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 27,000 का 10% आएगा 2,700। तो बाय डेप्रिसिएशन ईयर 2019 31 मार्च 2,700, और 27,000 में से 2,700 लेस करने के बाद आएगा 24,300। दैट इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2019। एंड आफ्टर दैट इस बैलेंस को हम थर्ड ईयर में फिर ब्रोट डाउन कर लेंगे। ईयर 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 24,300। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें कॉस्ट वैल्यू पे होता है, लेकिन यहाँ पर तो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए हम जो बैलेंस आएगा उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस है 24,300, इस पर डेप्रिसिएशन का काउंट करेंगे। ईयर 2020 क्लोजिंग ईयर 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 24,300 का 10% 2,430, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 24,300 में से 2,430 लेस करने के बाद बैलेंस आएगा 21,870, यानी 21,870 रुपये। और इस तरह से टोटल हो जाएगा 24,300 इन क्रेडिट साइड और 24,300 इन डेबिट साइड, बोथ आर इक्वल। इसका हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो आपका WDV मेथड है उसमें जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस को जो हम ब्रोट डाउन करेंगे उसी पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और हर साल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में पहले साल 3,000 थी, दूसरे साल 2,700, तीसरे साल 2,430। तो यही WDV अकाउंट की फीचर है। इसके बाद साथ ही हम एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें एक से ज़्यादा एसेट्स आपने परचेज की है एक साल में या ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें एसेट्स सोल्ड भी की गई है। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा एसेट्स इंक्लूड हैं परचेजिंग में, और सेल भी उसमें से कुछ ना कुछ एसेट्स की गई है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, कंचन एंटरप्राइज परचेज फर्नीचर ₹90,000 एंड स्पेंड ₹10,000 इंसोलेशन ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को कंचन एंटरप्राइज ने एक फर्नीचर खरीदा 90,000 का, और 10,000 रुपये उसके इंसोलेशन पर खर्च किए। दूसरा फर्नीचर 1 अप्रैल 2016 को खरीदा गया 60,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना है 20% से, और WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने चार्ज करना है। और फर्नीचर जो है जो आपने 1 जुलाई 2015 को ख़रीदा था वो 1 अक्टूबर 2017 को 59,000 में बेच दिया। तो प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट फॉर 3 years व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ईयर 2015 1 जुलाई सबसे पहले फर्नीचर खरीदा गया 90,000 का, उस पर खर्चा हुआ 10,000, दोनों को ऐड करके कॉस्ट आ गई टू कैश 90,000 प्लस 10,000 दैट इज़ 1 लाख। तो टू कैश 1 लाख। इसका जो क्लोजिंग ईयर आएगा 31 मार्च 2016, लेकिन जुलाई से लेकर 31 मार्च तक के 9 मंथ काउंट होंगे। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपये का 20% से आएगा 20,000, लेकिन 9 मंथ का आएगा 15,000।
15,000 को लेस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 85,000 और टोटल आपका 1 लाख रुपये डेबिट साइड 1 लाख क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद जो 85,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस था उसको ब्रोट डाउन करेंगे नेक्स्ट डेट में 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 85,000 और इस ईयर में भी सेम डेट को 1 अप्रैल 2016 को ही एक नया फर्नीचर खरीदा 60,000 तो टू कैश लिखेंगे 60,000। इसके बाद आपके पास दो फर्नीचर हो गए, एक 85,000 का एक 60,000 का, दोनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग ईयर में ईयर 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे करेंगे। फर्स्ट पे आपका यहाँ पर WDV मेथड है तो रिड्यूसिंग बैलेंस आपका जो बैलेंसिंग फिगर 85,000 उसका 20% 17,000 और 60,000 का फर्नीचर भी अप्रैल में खरीदा था तो इस पर पूरे साल का लगेगा 60,000 का 20% 12,000। इस तरह से दोनों का डेप्रिसिएशन होगा 17,000 प्लस 12,000 29,000 और डेबिट साइड में दोनों फर्नीचर का टोटल होगा 1,45,000। 1,45,000 में से 29,000 लेस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 1,16,000। इस तरह से दोनों साइड का टोटल 1,45,000 बराबर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर में सबसे पहले बाय बैलेंस कैरी डाउन उसको ब्रोट डाउन करेंगे 2017 यानी 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,16,000 एंड इन दिस ईयर जो है 1 अक्टूबर 2017 को जो है पहला फर्नीचर जो जुलाई 15 में खरीदा था वो बेच दिया। तो सबसे पहले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 अप्रैल से अक्टूबर तक क्योंकि जिस साल में बेचा गया है और जिस डेट को बेचा गया उस डेट तक का पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर WDV मेथड है तो फर्स्ट फर्नीचर की पहले रिड्यूसिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 85,000 सेकेंड ईयर में था 17,000 का लेस हो गया तो 68,000 का बचा। तो 68,000 पर सबसे पहले हम फर्स्ट फर्नीचर पर 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट फर्नीचर का 6 मंथ का निकला है क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ होते हैं। तो 68,000 का 20% और 6 मंथ का आएगा 6,800। इसके बाद उसकी सेल वैल्यू अक्टूबर 1 को बाय कैश 59,000 में वो सेल कर दिया एज पर क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पर वर्किंग नोट में उसका प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर आपका 1 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में 15,000 सेकेंड ईयर में 17,000 और थर्ड ईयर में 6,800 तीनों को जोड़ कर आएगा 38,800 और सेल वैल्यू आपकी है 59,000। इस तरह से लॉस आ जाएगा 1 लाख रुपये माइनस में 38,800 माइनस में 59,000 तो 1 लाख में से 97,800 लेस करने के बाद 2,200 दैट इज़ द डिफरेंस इज़ द लॉस ऑन सेल। ये क्रेडिट किया जाएगा बाय लॉस P&L अकाउंट 2,200 रुपये। इसके बाद जो बैलेंस फर्नीचर बच गया 60,000 रुपये का 60,000 का डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे। 60,000 का जो डेप्रिसिएशन आएगा हमारा मार्च 31 को जो है 60,000 में से हम सबसे पहले उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू लेस करेंगे। 60,000 में से 12,000 लेस करने के बाद आएगा 48,000 और 48,000 का 20% जो 31 मार्च 2018 तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20% जाएगा 9,600 और इस प्रकार क्लोजिंग बैलेंस आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,16,000 माइनस करेंगे 6,800 59,000 माइनस 2,200 और माइनस 9,600 इन सबको टोटल करके माइनस करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 38,400। इस तरह से दोनों साइड का टोटल आपका 1,16,000 बराबर आ जाएगा। और कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। डू प्रैक्टिस अबाउट द WDV मेथड क्वेश्चंस एंड थैंक्स एट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।